नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 96, सोमवार 9 अप्रैल 2018। करणपुर से सोहागपुर, सेमरी हरसंद, बाबई, आंचलखेड़ा। हम प्रातः 4:45 पर रात्रि की शांत नींद के बाद जागे। नित्य क्रम और स्कूल में जाकर स्नान के बाद हमने मंदिर के बरामदे में ही पूजा की। इस गांव का ये नियम अच्छा लगा कि कुछ लोग सुबह प्रभात फेरी लेकर निकलते हैं। इसी तरह की प्रभात फेरी हमने बांचावानी में भी देखी थी। गांव जीवन की ये प्रथा काफ़ी अच्छी और प्रभावित करने वाली लगी। प्रभात फेरी का समापन इसी श्री राम मंदिर में हुआ। फिर सभी ने मिलकर आरती की। रवि जी ने स्वयं के हाथों से प्रभु श्री राम जी की आरती की, जिससे उन्हें विशेष अच्छा लगा। सभी को हमारा इस कम उम्र में परिक्रमा हेतु आना अच्छा लगा। साथ ही सभी ने एक स्वर में इस बात की प्रशंसा की, पर हमने सारा श्रेय मैया के चरणों में अर्पित किया और सभी से अनुमति ले सामान समेट नर्मदे हर के बाद आगे बढ़े। हम सुबह 7:10 पर सोहागपुर नगर में आ गए। ये भी बड़ा नगर है। आज सुबह से मेरे मन में आ रहा था कि हम समोसा, आलू बड़ा, इस तरह की बाजारू वस्तुएं खा रहे हैं, तो हमें कुछ दही छाछ आदि का भी सेवन करना चाहिए, वरना ये वस्तुएं हमारा पेट खराब किए बिना नहीं रहेंगी। मैंने ये बात रवि जी से नहीं कही, केवल मेरे ही मन में है। एक दुकान पर रवि जी आलू पौआ और आलू बड़ा लेने हेतु रुके और मैं थोड़ी धीमी गति से आगे चलता रहा। रवि जी बाल भोग का सामान ले आए और फिर हमने एक स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखते हुए इन पदार्थों का आनंद उठाया। इस नगर के सभी बच्चे नगर के बाहर कुछ दूरी पर स्थित एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने हेतु जाते हैं। ऐसा लग रहा था सारा ही नगर उस ओर दौड़ा जा रहा है। स्कूल काफ़ी भव्य और विस्तृत भूभाग में फैला हुआ दिखा, एकदम आलीशान सा। मन को लगा भारतीयता सिखाने वाले, अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा देने वाले विद्यालय ऐसे भव्य और उन्नत क्यों नहीं है। शासकीय विद्यालय क्यों इस तरह के नहीं हो सकते हैं। क्यों हमारे समाज को अच्छी शिक्षा के लोभवश मिशनरी स्कूलों का आसरा लेना पड़ता है। अगर हम अच्छे विद्यालय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाए तो क्यों कोई हिंदू अभिभावक अपने बच्चों को अर्ध हिंदू या ईसाई बनने हेतु इन स्कूलों में भेजेगा। ना जाने कब हम इस मूलभूत बात को समझेंगे कि हम जो बीज आज बाल मनों में बोएंगे, पेड़ और फिर उस पेड़ के फल भी वैसे ही पाएंगे। चलते हुए हम सुबह 11 बजे सेमरी हरसंद गांव में आ गए। बाजार के बीच की एक जूस, आइसक्रीम आदि का पार्लर चलाने वाले भैया ने हमें बहुत ही आग्रह और आदर से बुलाया और प्रेम से हमारी पूछताछ करने के बाद हमें आज यही रुकने और आसन लगाने हेतु दुकान के पीछे उनके घर में चलने की पेशकश की। पर चूंकि हमने अभी अभी चलना शुरू किया है तो हम आगे ही बढ़ेंगे, ऐसी जानकारी हमने उन्हें दी। इस पर वे चाहते हैं कि हम अगले 1-2 घंटे कम से कम उनकी दुकान में रुके, जिससे वे जल्दी ही हमारे लिए दोपहर का भोजन प्रसाद तैयार करवा देंगे। पर इतना समय भी रुकना अब हमें अखर रहा था, क्योंकि ये कम धूप का समय है और हम इसका सदुपयोग कर लेना चाहते हैं। अतः हमने उनसे विनती की कि हमें वे आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान करें। इस पर वे हमारे लिए आइसक्रीम, लच्छी ले आए, जिसे पीने के दौरान अनायास ही मुझे सुबह मेरे मन में उठी दही खाने की बात का स्मरण हो आया और मैया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते आंसू भी आंखों से छलक आए। मैया के चमत्कारों का जितना बखान किया जाए उतना कम ही है। भोजन से जुड़े तो अनगिनत अनुभव हर परिक्रमावासी करता ही है।
सारे नर्मदा खंड में ये मान्यता व्याप्त है कि कोई भी परिक्रमावासी कभी भी भूखे नहीं सोता है, और ये बात अक्षरश सत्य है। इनसे अनुमति ले हम आगे बढ़े तो करीब 100 मीटर आगे एक अन्य सज्जन ने हमें बुला चाय प्रसाद दिया, जो मैंने लिया। आगे 12:40 पर हम कुछ देर सुस्ताने हेतु बैठ गए। मैंने यहाँ एक झपकी ले ली। यहाँ से हम 1:30 बजे आगे बढ़े। मार्ग में एक अन्य व्यक्ति ने हमें चाय नाश्ते हेतु 50 रुपये दक्षिणा स्वरूप दिए। शाम 4 बजे हम बाबई नगर में आ गए और हमने समोसा चाट खाया, साथ ही कुछ बिस्किट आदि की भी खरीदारी की। इसके आगे चलते हुए एक स्थान पर हम सुस्ताने हेतु बैठे और हमने घर पर फोन किया। दिनांक 18 को अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है, ऐसी जानकारी हमें मिली। वैसे ये सारी बातें रवि जी अपने साथ पहले से ही लिख कर लाए हुए हैं। उनके पास अगले 4-5 माह में पड़ने वाले हर त्योहार और हर महत्वपूर्ण तिथि की जानकारी है। घर के लोगों का मत है कि अगर हम अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त तक परिक्रमा पूर्ण कर ले तो ये एक सोने पर सुहागा ऐसा सुखद संयोग होगा। हमने बताया कि हम हमारी गति से चल रहे हैं, कब कहाँ होंगे ये मैया ही जाने। हम अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं, पर यह अवश्य है कि हम भी दिनांक 20 के पहले परिक्रमा पूर्ण कर लेने को उत्सुक है, क्योंकि मेरी सेमेस्टर परीक्षा का समय भी अब अत्यधिक निकट आ गया है। सुबह से अब तक हमने 31 से 32 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर ली है। ऐसे ही चलते हुए हर मार्ग में मिल रहे ग्रामीणों से रुकने हेतु किसी मंदिर या आश्रम के विषय में जानकारी लेते रहे, पर सारे ही गांव इस हाईवे से कुछ अंदर है। अतः हम इसी सड़क पर चलते हुए शाम 6 बजे आंचलखेड़ा गांव में आ गए। यह गांव इसी हाईवे पर बसा हुआ है, अतः हमें अलग से चलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूछने पर पता चला कि हम गांव के अंदर बने श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में रुक सकते हैं। अक्सर परिक्रमावासी वहीं रुकते हैं, तो हम भी उसी ओर हो लिए। इस गांव में मुस्लिम समाज के लोगों की काफ़ी संख्या थी। हम पूछते हुए श्री हनुमान जी के मंदिर में आ गए। कुछ ग्रामीण बालक बालिकाएं मंदिर में प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कुछ माताएं भी दिया बाती कर रही है, पर पंडित जी कहीं गए हुए हैं। हमने एक माताजी से पूछकर बरामदे में ही आसन लगाया। उन्होंने बताया हम निश्चित होकर यहाँ रह सकते हैं, सभी लोग यही रुकते हैं, पंडित जी कुछ समय में आ जाएंगे। रात्रि भोजन के विषय में इन माताजी ने पूछताछ की, और अगर जात पात की आपत्ति ना हो तो रात्रि के भोजन प्रसाद हेतु श्री मुकेश जी के घर आने का निमंत्रण भी इन्होंने हमें दिया, जो हमने तत्काल ही सहर्ष स्वीकार किया। हमने उन्हें बताया कि हम जात पात नहीं मानते हैं, साथ ही हम सभी को मैया के रूप में ही देखते हैं, अतः हमारे लिए कोई भी बंधन किसी भी रूप में नहीं है। उन्होंने बताया कि वे किसी को बुलाने हेतु भेज देंगे, तब तक हम विश्राम कर लें। हमने पास के ही हैंडपंप से स्नान किया और फिर संध्याकालीन पूजा अर्चना की। इसी दौरान पंडित जी भी आ गए। हमारी आरती के बाद हमने जाकर हमारे यहाँ होने और रात्रि विश्राम की जानकारी उन्हें दी। उन्होंने प्रेम से हमारा स्वागत किया और रात्रि भोजन प्रसाद के विषय में पूछताछ भी। हमने उन्हें उन माताजी के साथ हुए वार्तालाप की जानकारी दे दी। इसके बाद हम सभी ग्रामीण बच्चों के साथ मंदिर की संध्या आरती में सम्मिलित हुए। यह गांव काफ़ी धार्मिक और संस्कारी हमें लगा। आरती के बाद सभी बच्चों को पंडित जी ने कुछ श्लोक चौपाई आदि का अर्थ भी समझाया और सभी ने साथ मिल श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। रात्रि 8 बजे श्री मुकेश जी स्वयं हमें बुलाने आए। इनका घर मंदिर से 2 मिनट की पैदल दूरी पर ही था। हमने रात्रि के भोजन प्रसाद में दाल चावल और रोटी ऐसा प्रसाद पाया। सारे परिवार ने हमसे स्नेह से बहुत समय तक हमारे परिक्रमा के अनुभव के विषय में बातें की। इनके घर बहुत से पालतू कुत्ते भी थे। भोजन प्रसाद हेतु इनका आभार मान और मन ही मन इनके परिवार हेतु मंगल कामना कर हम मंदिर में लौट आए।
मंदिर में आने पर हमने कुछ कपड़े धोए। सुबह आगे बढ़ने की जल्दी में हम कपड़े नहीं धो पाते हैं, ना ही सारा दिन ये संभव हो पा रहा है। अतः आज हमने इस समय का उपयोग किया। सारे कार्यों के बाद हम ठंडी बहती हवाओं के बीच विभिन्न देवी देवताओं के संरक्षण में उस खुले बरामदे में रात्रि 9:30 पर सारे कामों से निवृत्त हुए। आज हमने करीब 37 किलोमीटर की यात्रा की है। इसका हमें मानसिक संतोष है। रवि जी की तबीयत में गत 2 दिनों से कुछ उतार चढ़ाव वे महसूस कर रहे हैं, जो हम दोनों के लिए ही चिंता का विषय है। पर हमारा मैया पर पूर्ण विश्वास है। हमारे लिए जो भी उचित होगा मैया वही करेंगी। यही भाव मन में ले हम स्वप्न लोक की दुनिया की परिक्रमा पर बढ़ गए। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।